हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके एट टेक क्लासेस। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू इन हिंदी। और दोस्तों ये हो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ए जेई और टीजी2 यूपीपीसीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपका आने वाले एग्जाम के लिए 2020 और 2021 के सेशन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो और इनमें सारे क्वेश्चन किस में होंगे दोस्तों? हिंदी में होंगे। और टोटल 52 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है इस वीडियो में? 52 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और किसी एक टॉपिक से नहीं है, पूरा मिक्स है, पूरा इलेक्ट्रिकल से है। ठीक है, तो जरूर देखिए। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रिले का प्रयोग होता है। वोल्टेज रिले का प्रयोग होता है फर्नेस ट्रांसफार्मर में, एयर कूल ट्रांसफार्मर में, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में, या फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। दोस्तों बुकोल्स रिले का प्रयोग कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं बुकोल्स रिले का प्रयोग कहाँ पर होता है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच जो पाइप लगा होता है, इस पाइप में होता है। ठीक है। तो ये किस में यूज होता है? ये किस में होता है? ये पूरा सिस्टम ये होता है आपका ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में। ठीक, कंजर्वेटर और मेन टैंक किस में होता है? ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में। ठीक, तो बुकोल्स रिले का प्रयोग कहाँ पे होगा? ये होगा आपका ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देते हैं देंगे वह वाइंडिंग कहलाती है। मतलब सोर्स, जो ट्रांसफार्मर में सोर्स होता है वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, प्राइमरी कहलाती है, फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर हम जिन सिरों पर सप्लाई देते हैं वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? हमेशा वो कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं वो कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा, फेज वोल्टेज मापी जाती है। फेज वोल्टेज मापी जाती है दोस्तों। इसमें बोल रहा है फेज वोल्टेज हम कैसे मापते हैं? लाइन और न्यूट्रल के बीच मापते हैं, या फिर लाइन और फेज के बीच मापते हैं, या फिर ए और बी दोनों गलत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जब भी हम फेज वैल्यू बीपीएच मापेंगे तो कैसे मापेंगे? ये हम लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में। ठीक है। और यदि हमें लाइन वोल्टेज चाहिए तो ये क्या होता है? लाइन टू लाइन के बीच में हम मापते हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, लाइन व न्यूट्रल के बीच में। ठीक, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जनरेटर में मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु, कुंडलन मतलब यहाँ वाइंडिंग से है। जनरेटर में मेन फील्ड की वाइंडिंग हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ है मैग्नीन, कार्बन, लोहा, ताम्र। तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है मेन वाइंडिंग के लिए? किया जाता है ताम्र। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं। कम्यूटेशन किससे कम होता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग से, इंटरपोल से, मुख्य ध्रुव से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इंटरपोल का। इंटरपोल किस लिए लगाते हैं? ताकि कम्यूटेशन में कमी हो। ठीक, नेक्स्ट। शुद्ध इंडक्टिव परपथ का पावर फैक्टर होता है। शुद्ध इंडक्टिव परपथ का पावर फैक्टर होता है शून्य लीडिंग, शून्य लैगिंग, यूनिटी, या फिर उपयुक्त सभी। तो यदि क्या प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो लैगिंग। क्या होगा? जीरो लैगिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। आरसी परपथ का समय नियतांक प्रतिरोध आर बढ़ाने पर क्या होता है? जो आरसी सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंस पे यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो टाइम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर उपयुक्त ए व बी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम आरसी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डीसी कैपेसिटर का व्यवहार होता है। डीसी कैपेसिटर का व्यवहार होता है शॉर्ट सर्किट के समान होता है, ओपन सर्किट के समान होता है। उसी प्रकार
जिस प्रकार एसी पर होता है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों आप सभी ने एक सिंबल जरूर देखा होगा इस तरीके का, ठीक है। अब डीसी क्या इस तरीके से आते हैं तो ये ब्लॉक कर देती है, कैपेसिटर इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब सर्किट इसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब एज अ ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह है। तो सही आंसर तो हमारा ओपन सर्किट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों एसी के लिए। एसी के लिए आपने देखा होगा सेम है, क्योंकि एसी कैसे चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो एसी क्या है, इससे पास हो जाती है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन डीसी के लिए किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट के लिए, ये ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा, कंपाउंड जनरेटर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक तो सीरीज इंटरपोल, सीरीज व शंट वाइंडिंग होती है, सीरीज व कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, इंटरपोल वाइंडिंग व कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। तो जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें दो वाइंडिंग वाइंडिंग होती है, एक तो सीरीज वाइंडिंग होती है और एक संट वाइंडिंग होती है। एक सीरीज वाइंडिंग होती है, एक संट वाइंडिंग होती है, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार के हैं आपके, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है, धातु सुपर कंडक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करती है। कोई भी धातु सुपर कंडक्टिविटी की क्वालिटी कब शो करेगी, उच्चतम ताप व दाब की स्थिति में, उच्चतम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हुआ प्रेशर की कंडीशन में, त्रिक बिंदु के समीप, या फिर क्रांतिक ताप के समीप, या फिर है आपका परम शून्य ताप के समीप। कोई भी धातु है वो कब शो करती है सुपर कंडक्टिविटी, वो करती है परम ताप के, परम शून्य ताप के समीप, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव होता है, कितना होता है, 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 50 वोल्ट, या फिर 5 वोल्ट। तो ये होता है 5 वोल्ट, कितना होता है, 5 वोल्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे निम्न में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है। तो कौन से भी जो ऐसा कौन सा मीटर है जिसका स्केल लीनियर होता है, थर्मोकपल मीटर है, मूविंग आयरन मीटर है, हॉट वायर मीटर है, या फिर मूविंग कॉइल मीटर है। तो ये किसका होता है, मूविंग कॉइल मीटर का स्केल जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। नेक्स्ट, शून्य भार पर प्रचलित मोटर में अचानक उत्तेजन समाप्त होने पर क्या होता है। तो नो लोड पर यदि कोई मोटर चालू है, चल रही है, यदि उसका एक्साइटेशन कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, मोटर अल्टरनेटर की तरह काम करेगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर चलती रहेगी, या फिर मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है, मोटर रुक जाती है यदि नो लोड पर चालू मोटर का एक्साइटेशन खत्म हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है, एकल कली मतलब सिंगल फेज मोटरों के हीटिंग का कारण क्या होता है। वेयरिंग में अधिक घर्षण होता है, अतिभार होता है, मतलब लोड ज़्यादा होता है, ओवरलोडिंग होती है, बाइंडिंग में फॉल्ट होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी या सभी। तो दोस्तों इनमें से कोई भी हो या फिर सारे फॉल्ट हो, तब भी मोटर क्या है, हीट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या सही है। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग कितनी होती है, मतलब सॉरी किस में होती है, किलोवाट में होती है, केवीए में होती है, एचपी में होती है, या फिर केवीएआर में होती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग किस में होती है, हमेशा ये होती है एचपी में, ठीक। नेक्स्ट है, रेलवे सिग्नल व जमीन के अंदर काम में लेते हैं, बीआईआर तार को, ट्रोपोडेयर तार को, पीवीसी तार को, या फिर लेड कवर्ड तार को। तो रेलवे सिग्नल और जमीन के अंदर काम में हम कौन से वायर को लेते हैं, ट्रोपोडेयर तार को, ठीक है।
नेक्स्ट है, कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है किलोवाट हेतु, केवीए हेतु, केवीआर हेतु या फिर केवीएल हेतु। तो कंडक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है केवीएआर हेतु। वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में लेंगे वॉटमीटर को, एमीटर को, ऊर्जा मीटर को या फिर वोल्ट मीटर को। तो एकदम सिंपल है, वोल्ट मीटर हम किससे मापेंगे? ये मापेंगे हम वोल्ट मीटर से। फिर नेक्स्ट, ग्रिड पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने से प्लेट धारा में क्या फर्क पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है, वृद्धि होती है, कमी होती है या फिर प्रयुक्त में से कुछ नहीं। यदि ग्रिड पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्लेट में धारा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, फ्लक्स तन्यता के रूप में, फ्लक्स के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्रा को किससे जाना जाता है? फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? चाय, कॉफी, दूध या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसको चाय, कॉफी, दूध कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इंडक्टेंस की इकाई है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? वेबर है, कूलाम है, फैरड है या फिर हेनरी है। दोस्तों ये कूलाम रीड करिए आप, थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है। तो इंडक्टेंस की क्या इकाई है? वेबर है, कूलाम है, फैरड है, हेनरी है। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसकी इकाई क्या है? हेनरी होती है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को निम्न में से प्रदर्शित करते हैं? सी से, वी से, आर से या फिर आई से। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये करते हैं हम सी से। Okay, ठीक। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होता है? चुंबकीय गुण कम हो जाते हैं, चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं या फिर उपर्युक्त सभी कुछ हो जाता है। तो जब हम चुंबकीय स्थायी चुंबकीय चुंबक को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो इसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कंड्यूट पाइप वायरिंग में अर्थ तार फिट की जाती है सैडल द्वारा, अर्थ क्लिप द्वारा, ए बी दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की जाती है इसमें फिट? अर्थ क्लिप द्वारा। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? 3 पिन सॉकेट में निम्न में प्रदर्शित करते हैं? अर्थिंग का, फेज का, न्यूट्रल का या फिर ऊपर में से कोई नहीं। जो 3 पिन सॉकेट होती है, इसमें जो तीसरी पिन होती है सबसे बड़ी, वो क्या हो, किसके लिए होती है? अर्थिंग के लिए होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। दो छोटे छोटे होते हैं, एक का साइज बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। डीसी शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि से नियंत्रित करने पर क्या होता है? आघूर्ण परिवर्तित होता है, शक्ति स्थिर रहती है, आघूर्ण स्थिर रहता है या फिर शक्ति परिवर्तित होती है। तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों इससे? पावर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, आर्मेचर में लैप बाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर में लैप बाइंडिंग क्यों करते हैं? करंट अधिक करंट तथा अधिक वोल्टेज हेतु, अधिक
करंट तथा कम वोल्टेज हेतु, कम करंट तथा अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो आर्मेचर में हम लैप वाइंडिंग किस लिए करते हैं? वो करते हैं इसलिए ताकि हमें क्या मिले, अधिक करंट तथा कम वोल्टेज मिले। ठीक है, नेक्स्ट है मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग होता है। मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी, पीला, हरा, नीला मिश्रित या फिर सफेद आसमानी। तो ये मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग कैसा होता है? ये होता है आपका पीला होता है। कैसा होता है? सॉरी, हरा नीला मिश्रित होता है। हरा नीला मिश्रित होता है, पीला नहीं होता है, हरा नीला मिश्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है? प्रतिरो एक मिनट, सॉरी, प्रतिरोध होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है या फिर एडमिटेंस होता है। तो फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक, नेक्स्ट है स्टेपर मोटर का रोटर होता है। स्टेपर मोटर का रोटर होता है स्क्विरल केज, मैग्नेटिक टाइप, वाइंडिंग क्या हुआ? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टेपर मोटर का रोटर कैसा होता है? ये होता है आपका मैग्नेटिक टाइप। 32, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं पानी पोनी मोटर लगाकर, सेल्फ स्टार्टिंग से, सप्लाई से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर को? इन सब से कर सकते हैं, पोनी मोटर से भी, सेल्फ स्टार्टिंग से भी और सप्लाई से भी। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन, श्रेणी अनुपात परिपथ में वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, कम होना चाहिए, उच्च होना चाहिए या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो श्रेणी अनुपात परिपथ में वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? आपका ये होना चाहिए कम। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर शंट होता है तो अल्टरनेटर में लगते हैं। डीसी जनरेटर शंट होता है जो अल्टरनेटर में लगते हैं, बॉडी पर, सप्लाई के समांतर पर, शाफ्ट पर या फिर सप्लाई के सीरीज में। तो अल्टरनेटर में डीसी कौन, डीसी जनरेटर सन मतलब डीसी शंट जनरेटर कहाँ पर लगता है? ये लगता है शाफ्ट पर। फिर नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? लो टेंशन कहते हैं, हाई टेंशन कहते हैं, ए व बी दोनों कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाई टेंशन लाइन या फिर एचटी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, किससे बढ़ाया जा सकता है? सैडेड पोल मोटर द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सिंक्रोनस मोटर द्वारा या फिर रिपल्सन मोटर द्वारा या फिर कैपेसिटर मोटर द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर का, और नो लोड ओवर एक्साइटेशन में। ठीक, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक से प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति की क्या होती है? दोगुनी होती है, आधी होती है, के तुल्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? तो सही आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो क्या है? के तुल्य होगी होगी। ठीक है, सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ वोल्टेज और करंट चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तीन फेज, तीन एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर ऊर्जा को मापते हैं? एक वॉट मीटर विधि द्वारा,
3 वॉट मीटर विधि द्वारा, या फिर 2 वॉट मीटर विधि द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी द्वारा। तो सही आंसर क्या है, ये है 2 वॉट मीटर विधि से हम मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पावर फैक्टर में। पावर फैक्टर में केवल वोल्टेज वाइंडिंग होती है, धारा तथा मतलब करंट तथा वोल्टेज दोनों वाइंडिंग होती है, केवल एक वाइंडिंग होती है, फिर उपरोक्त में से कोई कुछ भी नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है इसमें, करंट तथा वोल्टेज दोनों वाइंडिंग होती हैं पावर फैक्टर मीटर में। नेक्स्ट है चालकीय माध्यम। देखो, सॉरी, इस क्वेश्चन में बता दूं, वैसे आप पता तो चल ही गया होगा आपका पावर फैक्टर किस, एक मिनट, क्या है, वी आई हमें दोनों लेना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चालकीय माध्यम के ऊष्मन की उपर्युक्त विधि है, विकिरण द्वारा, इंडक्शन हीटिंग द्वारा, भंवर धारा हीटिंग द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष हीटिंग द्वारा। तो सही आंसर क्या है इसमें, इंडक्शन हीटिंग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनोड होता है, टंगस्टन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, मरकरी का होता है, फिर उपर्युक्त सभी का होता है। तो टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनोड किसका होता है, ये होता है ग्रेफाइट का। हेलोजन लैंप में फिलामेंट काम आता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम का होता है, यूरेका का होता है, मैग्नीन का होता है, फिर टंगस्टन का होता है। तो ये किसका होता है, हेलोजन लैंप में जो फिलामेंट यूज होता है ये होता है आपका टंगस्टन का। किसका यूज होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है शयन कक्ष के प्रदीप में, फिल्म प्रोजेक्टर में, या फिर अस्पताल के वार्ड में, या फिर स्टडी कक्ष में। तो दोस्तों कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फिल्म प्रोजेक्टर में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत यंत्र बनाने के लिए कौन कौन से प्रभाव काम में लेते हैं, तापीय प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते हैं तो हम इन सभी को कंसीडर करते हैं, तापीय, इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, सारे। मिक्सी ग्राइंडर के लिए मोटर काम में लेंगे, यूनिवर्सल मोटर, सेडेड पोल मोटर, स्टेपर मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो मिक्सी ग्राइंडर बनाने के लिए हम कौन सी मोटर काम लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पीके टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन और बाकी हैं। 46 क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटरों का रोटर होता है, स्प्लिट फेज मोटरों का रोटर क्या होता है, स्क्विरल फेज टाइप होता है, वाइंडिंग के बिना होता है, या फिर मैग्नेटिक किया होता है, या फिर बाउंड किया होता है। तो स्प्लिट फेज मोटर का रोटर कैसा होता है, स्क्विरल फेज टाइप होता है। 47th क्वेश्चन, केबल को बिछाने की विधि है, वायु में रैकों पर बिछाना, वाहिनी में बिछाना, सीधे भूमि में बिछाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो केबल को हम किसी भी तरीके से बिछा सकते हैं इनमें से। एक मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है, एक मापी यंत्र को विक्षेपक में रखा जाता है, रिकॉर्डिंग में रखा जाता है, इंटीग्रेटिंग में रखा जा सकता है, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं रखा जा सकता। तो मापी यंत्र है तो हम इसको किस में रखते हैं, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। कैपेसिटर की रेटिंग आती है माइक्रो ओम में, पिको ओम में, माइक्रो फैरड में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो कैपेसिटर की रेटिंग किस में आती है, माइक्रो फैरड में आती है। 49th क्वेश्चन है, सॉरी 50th क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति को सिरोपरी लाइन में या ओवरहेड लाइन में सुरक्षा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थ वायर को, विद्युत रोधक को, फेज चालक को, या फिर आर्किंग हॉर्न को। तो इसमें सही आंसर क्या है, फेज चालक को, इसके हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि करंट ये तो वैसे ही फेज है। नेक्स्ट है हमारा, नई बैटरी को प्रथम बार चार्जिंग करने की विधि कहलाती है, ट्रिकल चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग, इंटरनल इंटरनल चार्जिंग, या फिर फ्रेशनिंग चार्जिंग।
तो कौन सी विधि कहलाती है ये? टर्किल चार्जिंग। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वह कौन सा पावर प्लांट है जिसमें विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट मूल्य सबसे कम रहती है? हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट? तो सबसे कम लागत किस में होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में। तो दोस्तों ये थे हमारे 52 क्वेश्चन इस वीडियो के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो भर भर के लाइक करिए, नहीं पसंद है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। और शेयर जरूर करना, पसंद आए या ना आए दोस्तों। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं अभी तक? आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। या फिर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं तब भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। या फिर आप पुराने क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर आर के राजपूत के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। या फिर यदि आप स्टैटिक जीके चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं तो भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।